आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 12.2 का चौथा प्रश्न। प्रश्नावली 12.2 का चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें बताया गया है, जैसा कि हमने चित्र यहाँ पे बनाया है कि देखो, एक समांतर चतुर्भुज है और एक है त्रिभुज। दोनों कहाँ खड़े हैं? एक ही आधार, और जो आधार की जो लंबाई आपको दी गई कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। और दूसरी चीज़ हमें ये दी गई है कि इस त्रिभुज और इस समांतर चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हमें इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, देखो इनका नाम हम रख लेते हैं कुछ ABCDE। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABE के लिए, इस त्रिभुज के लिए ABC क्या है, पहले हम ये नोट कर लेते हैं। देखो, एक भुजा 28 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 26 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमको एक दी गई है 30 सेंटीमीटर। तीन भुजाएं हमें दी गई हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। परिमाप कितना होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योगफल निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो क्या पता चल जाएगा हमें? हमें पता चल जाएगा एस का मान कितना है। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 8 है, ये 6 है, 8 और 6 14, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 रहेगा, हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 6 7 और 8, 84 आ गया परिमाप। इसका आधा कर देंगे तो एस का जो मान आ गया, 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर हमको पता चल गया एस का मान। अब हम क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो हमें निकालना है, पहले लाइन में आप सूत्र लिख लीजिए। क्या होता था सूत्र? हमने आपको बताया था S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता था। ठीक है, तो इससे हमका मान हम रख देते हैं। देखो, S के स्थान पर कितना है? 42। पहले कोष्टक में से 42 में से पहली भुजा जिसको हमने 28 माना है A, फिर 42 में से दूसरी भुजा जिसको हमने 26 माना है, और फिर 42 में से तीसरी भुजा जिसको हमने 30 माना है को घटा देना है। ठीक है, अब 42 का तो 42 ऐसे ही रहेगा। 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इसी प्रकार 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, और इसी प्रकार 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। अब हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड कर देते हैं और गुणनखंड करने के बाद जोड़े बनाएंगे। तो यह 7 छक 42 होता है, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 हो गया 42। चौथ को लिख देंगे 2 गुणा 7, 16 को लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 12 को लिख देंगे 4 3 12 होता है, 4 को लिख देंगे 2 दूना 4 गुणा 3। अब जोड़े बना लेते हैं। देखो, 2 कितनी बार आया है? एक बार, 2 बार का एक बाहर आ गया, 2 बार ये आ गया, यहाँ ये भी एक बाहर आ गया, 2 बार जोड़ा, 2 2 का जोड़ा बनता है, 2 बार आया तो बाहर आएगा एक बार, एक जोड़ा बन के, 2 बार आया तो एक बार बाहर आ गया जोड़ा बन के। इसी प्रकार 3 1 यहाँ है और 3 1 यहाँ है, 3 भी बाहर आ गया। अब बच गया 1 7 और 1 7। ठीक है, तो सारी संख्या आ गई। तो कितना हो गया, इनको गुणा कर लेते हैं। 7 यानी 21 होता है, 21 दूनी 42, 42 का दुगना कर देंगे तो 84। ठीक है, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 गुणा 84 कर लेते हैं। 4 गुणा 84 कर लिया हमने। अब 4 से गुणा कर देते हैं, 4 6 को 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 8 32, 32 और 1 33। तो कितना आ गया? 336 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 336 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया है? हमें बताया था कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज जो दोनों हैं, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। शुरू में हमको दिया है प्रश्न में। तो अब देखो, समांतर चतुर्भुज का या किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई कितना आ गया? एरिया ऑफ ABE हमको पता चल गया 336 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमें क्या दिया है? दोनों किस आधार पे खड़े हैं? 28 सेंटीमीटर पे खड़े थे, तो ये क्या 28 गुणा ऊंचाई बराबर आ गया 336 वर्ग सेंटीमीटर।
जब हम यहाँ ऊंचाई, हमें पूछा है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई आ गई 336 भागा 28। ठीक है, तो दोनों को सरल कर दीजिए। किसका भाग दोनों में जाता है? देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 अट्ठा 32, 8 बार गया, 1 बज गया 16 हो गया, 4 चौको 16, 4 सत्ता 28, फिर 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 1 बज गया, 7 दूनी 14। तो क्या आ गया? हमसे जो पूछा था समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आ गई आपकी 12 मीटर। यही आपसे पूछा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।